थे जैन साहब से मुलाकात करने का। बस जैन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बिगुल तो हमने बजा दिया, लेकिन जैन साहब से संपर्क होना बाकी है, तो एक बार जरा हम कनेक्टिविटी जैन साहब से दिख तो रहे। हाँ, आ गए हैं। चलिए, तो जैन साहब करिए शुरुआत। आपका स्टॉक इस बार आपका जेम्स आज के लिए कौन सा है? बिल्कुल अनिल जी, जो जेम्स है वो है आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक जबरदस्त कंपनी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कॉन्ट्रारियन कॉल है, और मैं आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऐसे ही हो रखा हूं कि परसों के जो जेम्स दे थे सब एक से एक रॉकेट हो रहे हैं। तो ये स्टॉक भी देखिए ऐसा है कि ये स्टॉक में मैं ये बोलूंगा कि माहौल अभी ऐसा है कि इसमें टूरिज्म और होटल्स और ये सब की बातें नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये किया कि जो स्टॉक्स नहीं चले हुए हैं, जो सेक्टर्स नेग्लेक्टेड है, जैसे मैंने पेपर के भी स्टॉक्स दिए थे पास में अभी रिसेंटली, तो मैं देखा कि इस बार ऐसा लाया जाए। और इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मतलब भारत में अगर टूरिज्म की डेवलपमेंट की अगर कोई बात हो तो सरकार इसके थ्रू जाती थी, और ये पीएसयू है। अब इस कंपनी के साथ मेरा एक, मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं पीएसयू का प्रोजेक्ट किया हुआ मेरे एमबीए के दौरान और रमेश दमानी जी के अंडर में, तब मैंने ये स्टॉक जब देखा और इसमें जब स्टेक देखी इंडियन होटल्स की, तो मेरी आईज मतलब आंखें खुली की खुली रह गई। इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, और तब से वो लोग होल्ड करके रख रहे हैं। बहुत वैल्यू है कंपनी में, सिर्फ 2800 करोड़ 3000 करोड़ में कोई कंपनी अवेलेबल, और ऐसी प्रॉपर्टीज 1966 से कार्यरत है। और आप देखिए अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स, आप इनकी अगर साउथ दिल्ली में देखेंगे, मतलब जो सेंट्रल एकदम जगह है, होटल सम्राट, कालिंगा अशोक, होटल अशोक, पौंडीचेरी में अशोक, फिर ये लोग फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स भी हैं। ये लोग अपने कुछ टूरिज्म के पब्लिसिटी मटेरियल्स भी बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, वो बेचते हैं। सो ओवरऑल, और ड्यूटी फ्री शॉप्स भी है, एक साउंड एंड लाइट शो भी ये लोग रन करते हैं। सो ओवरऑल बिजनेस मॉडल तो बहुत बढ़िया लगता है। और मुझे जो आने वाले दिनों में जो बढ़िया बात लगती है कि कहीं भी अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात होगी तो यहाँ पे अगर आती है, और इंडियन होटल्स का ऑलरेडी इंटरेस्ट, और अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी अपने स्टेक को हिलाया नहीं है। और स्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर की होल्डिंग है 87%, 10.5% जो दूसरा है वो आप देख लीजिए, उसमें 7.97 वो है इंडियन होटल्स के पास, और एलआईसी के पास 2.69। सो लिटरली पब्लिक के हाथ में बिल्कुल भी माल नहीं है, पब्लिक के पास सिर्फ 2% के लगभग का स्टेक है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया कर सकता है, और आराम से जो टारगेट्स है वो 390 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 430 का। बट यस, समय देना पड़ेगा, माहौल ठीक होगा और सब कुछ होगा तो और चलेगा। बट यस, ऐसे लेवल्स पे अवेलेबल है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। सो 9 to 12 मंथ्स की अवधि के लिए 390 और 430 का दूसरा टारगेट।